बगदाद के पास एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ एक बूढ़ा आदमी जुनैद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। जुनैद एक समझदार, खामोश और दिल का साफ शख्स था। उसके 5 बेटे थे, अहमद, अनवर, गफूर, अली और शबीर। सबसे बड़ा बेटा अहमद एक जमींदार था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और घर आते ही थककर चूर हो जाता। जुनैद अहमद के साथ रहता था, लेकिन अहमद के चेहरे पर अक्सर थकान के साथ एक चुप्पी सी नाराजगी भी होती। कभी कभी उसके दिल में ख्याल आता, कब तक ये जिम्मेदारी चलेगी। जुनैद सब कुछ महसूस करता, लेकिन कभी कुछ कहकर अहमद का दिल भारी नहीं करता। उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए मोहब्बत थी, लेकिन लफ्जों में नहीं, सिर्फ खामोशी में दिखाई देती थी। एक दिन जुनैद ने अहमद से कहा, बेटा, लगता है मैं तेरे लिए बोझ बन गया हूँ। तू अपनी जिंदगी संभाल, मैं कुछ दिन बाद चला जाऊंगा किसी और बेटे के पास। अहमद चुप रहा। उसके दिल में थोड़ी चुभन हुई, लेकिन जुबान से कुछ ना निकला। कुछ दिनों बाद जुनैद अपना थैला उठाकर दूसरे बेटे के घर चला गया। अनवर एक अमीर व्यापारी था, लेकिन वो अपने व्यापार में उलझा रहता। उसकी बीवी जुनैद को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, न कभी प्यार से बात करती, न इज्जत देती। एक दिन अनवर ने कहा, बाबा, आप घर बैठकर वक्त बर्बाद कर रहे हो, कुछ व्यापार में मदद कर दो। जुनैद ने कुछ नहीं कहा। उसके कमजोर हाथ, थका हुआ जिस्म बता रहा था कि अब काम का दम नहीं रहा। फिर भी उसने अनवर की बात का बुरा नहीं मनाया। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बात तब हुई जब अनवर की बीवी ने कहा, ये बुढ़ा रोज का बवाल है, इनके और भी बेटे हैं, उनके पास जाकर क्यों नहीं रहते। अनवर ने उसी रात कहा, बाबा, आप किसी और बेटे के पास चले जाओ, मैं आपके इलाज के पैसे दे दूंगा। जुनैद का दिल टूट गया। उसने चुपचाप रात का इंतजार किया और सुबह तीसरे बेटे गफूर के घर के लिए निकल गया। गफूर एक ईमानदार और मेहनती किसान था। उसने बाप को इज्जत दी, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। उसकी बीवी भी बाप का ध्यान कम ही रखती। दिन के वक्त अपने बच्चे को बाप के पास बैठा देती और कहती, दादा से खेलो। बूढ़ा जुनैद, जिसके हाथ कांप रहे थे और जिस्म कमजोर होता जा रहा था, सिर्फ एक कोने में बैठा रहता, चुपचाप सब बर्दाश्त करता। कुछ महीने गुजर गए और जुनैद की तबीयत और बिगड़ने लगी। एक रात उसने तय किया कि अब छोटा बेटा अली के पास चला जाए। अली एक चालाक, लालची आदमी था। जब जुनैद उसके घर पहुंचा तो अली ने बड़े प्यार से कहा, बाबा, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर असली वजह कुछ और थी। अली को लगा था कि शायद बाप के पास कुछ पैसा या जेवर होगा। जब अली को समझ आया कि बाप के पास कुछ भी नहीं, उसका रवैया तुरंत बदल गया। उसकी बीवी तो पहले से ही जुनैद को पसंद नहीं करती थी, हर वक्त उसकी शिकायत करती। अली भी धीरे धीरे बाप से दूर होता गया। आखिर एक दिन बोला, बाबा, मैं आपका ध्यान नहीं रख सकता, आप किसी और के पास चले जाएं। जुनैद का दिल टूट गया। वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अपने सबसे छोटे बेटे शबीर के पास निकल गया। शबीर एक गरीब लेकिन सच्चा और मोहब्बत भरा लड़का था। रोज मजदूरी करता, थोड़ा पैसा कमाता, लेकिन अपने बाप के इलाज और ख्याल में कभी कमी नहीं रखता। उसकी बीवी भी बहुत अच्छी थी, बूढ़े ससुर की सेवा दिल से करती थी। पहली बार जुनैद को लगा कि कहीं सुकून मिला। शबीर के घर में उसे इज्जत मिली, मोहब्बत मिली। उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरे इस बेटे को हमेशा खुश रखना। वक्त बीतता गया। जुनैद अब बहुत कमजोर हो चुका था।
एक दिन उसने शबीर को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरे दिन कम रह गए हैं, मगर एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। शबीर ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबा, आप जैसे भी हैं मेरे लिए सब कुछ हैं। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बगदाद के फूला गली में एक जबेर नाम का आदमी रहता है। उससे कहना कि जुनैद मर गया है और अपनी अमानत के लिए आया हूँ। जो वो दे वो तुम्हारा है। अपने बीवी बच्चों के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन याद रखना अपने भाइयों को कुछ मत देना। ये कहकर जुनैद ने दुनिया से रुखसती ले ली। शब्बीर ने बाप का जनाजा तैयार किया, भाइयों को बुलाया। सब आए, शर्मिंदा थे, जनाजा में शामिल हुए। शब्बीर ने ईमानदारी से कहा, बाबा ने एक अमानत छोड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा था ये सिर्फ मेरी है। लेकिन भाइयों ने कहा, शब्बीर जो भी है उसे सबका हिस्सा होना चाहिए। शब्बीर मान गया। बगदाद जाकर जब शब्बीर ने जबेर से अमानत ली तो एक बड़ा संदूक मिला। संदूक में था बगदाद के बाजार के कुछ दुकानों के कागजात, असली जवाहर और माँ के पुराने जेवर। शब्बीर ने ईमानदारी से सबका हिस्सा बंटवारा कर दिया। जिंदगी फिर से चल पड़ी, लेकिन वक्त ने अपना रंग दिखाया। कुछ महीने बाद अहमद का बिजनेस डूब गया। अनवर जेल चला गया क्योंकि उस पर चोरी का इल्जाम लगा। अली को हर जगह से हानि मिली। गफूर की जिंदगी भी उलझ गई। हर भाई का नुकसान हुआ। लेकिन शब्बीर, उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। कूफी से कपड़े लाता और बगदाद में बेचता। धीरे धीरे उसका बिजनेस चल पड़ा। एक दिन उसने वो भी दुकानें खरीद ली जो उसके भाई बेच चुके थे। आखिर शब्बीर पूरे बाजार का मालिक बन गया। भाई जो कभी उसके बाप को बोझ समझते थे, अब उसके दर पर मदद के लिए आए। शब्बीर ने किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाया। फिर एक दिन शब्बीर ने एक बड़ा घर खरीदा। अपनी बीवी बच्चों के साथ एक इज्जतदार जिंदगी गुजारी। उसने बाप के लिए दुआएं की, बाबा, आपकी दुआओं ने मुझे ये मंजिल दी। माँ बाप का एहतराम ज़रूरी है। जो आज हमारे साथ है, कल उनकी जगह हम हो सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलो। कमेंट में बताओ ये कहानी आपको कैसी लगी।